नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। धन को लेकर और धन से संबंधित सूत्रों को लेकर लगातार ज्योतिष में रिसर्च जारी रहता है। ज्योतिष नए नए सूत्रों को आपके सामने लाने का काम करता है। प्रत्येक ग्रह की क्षमताएं होती हैं कि वो आपको धन भी दे सके, आपके लग्नेश होने की भी भूमिका निभा सके, आपको अपने से संबंधित ज्ञान भी दे सके। अर्थात हर ग्रह के पास हर तरह की प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी ग्रहों को उनके कारकत्व से जाना जाता है। जैसे देवगुरु बृहस्पति को जाना जाता है धन के लिए, ज्ञान के लिए और मान सम्मान के लिए। बुध को जाना जाता है बुद्धि के लिए, और शुक्र को जाना जाता है दाम्पत्य जीवन के लिए, जिंदगी की लग्जरियस लाइफ के लिए, प्रेम संबंधों के लिए। मंगल को जाना जाता है हमारी एनर्जी के लिए, हमारे रक्त संचार के लिए। लेकिन राहु को जाना जाता है शातिर बुद्धि के लिए। ग्रह कोई भी आपको रूल कर रहा हो, अर्थात आपके लग्न का स्वामी कोई भी ग्रह क्यों ना हो, वो आपको कभी शातिर बुद्धि नहीं देगा। वो आपको हमेशा साधारण, नॉर्मल, उत्तम व्यवहार करना सिखाएगा। लेकिन जब भी राहु का सम्मिश्रण हो जाता है जीवन में, कुंडली के अंदर राहु प्रबलतम स्थिति में आ जाते हैं, तो जातक के दिमाग पर ऐसे विचार हावी होने लगते हैं जिन्हें हम शातिर विचार, शातिर बुद्धि कहते हैं। दोस्तों, राहु को लेकर के या राहु से संबंधित कई बड़े बड़े धन योग, शानदार उत्तम धन योग हम अपने पिछले वीडियोस में आपके सामने ला चुके हैं। आज हम नवमांश कुंडली से जुड़ा हुआ एक ऐसा धन योग आपके सामने लाने जा रहे हैं जिसको हमने कई कुंडलियों में पाया भी है और जिसके चलते जातक ने अचानक से बढ़िया और काफी बड़ा पैसा कमाया भी है। कौन सा है वो जन्म कुंडली के अंदर नवमांश से जुड़ा सूत्र? आइए चर्चा करते हैं उस सूत्र पर। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने जब बताया था कि कुंडली के 8वें भाव में यदि राहु होते हैं तो ये जातक को बहुत बड़ी मात्रा में धन प्रदान करने की, पैसा देने की क्षमता से लैस होते हैं। लेकिन कई लोगों ने कमेंट्स में यह कहा था कि हमारी जन्म कुंडली में भी कुंडली के 8वें भाव में राहु है, लेकिन हमें इस तरह का कोई शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज इस सूत्र को भी ठीक से समझ लीजिए और इससे जुड़ा नवमांश का क्या पोर्शन है उसको भी समझ लीजिए, और इसके साथ साथ अन्य राहु की धन की कौन सी स्थितियां हैं जिनमें राहु बहुत प्रबलतम रूप से धन प्रदान करते हैं और धन प्रदान किया है। कई करोड़पति लोगों की कुंडली में यह नवमांश से जुड़ा सूत्र मौजूद है। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी जातक की जन्म कुंडली के 8वें भाव में राहु अपनी किसी मित्र राशि में बैठे हैं। राहु की मित्र राशियां कुंडली में 2 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 10 नंबर और 11 नंबर राशि। मान लीजिए कि राहु इन राशियों में जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए हैं और रहस्यों से भरे भाव में रहस्यमय ग्रह का बैठ जाना अपने आप में एक विलक्षण दृश्य होता है, विलक्षण स्थिति होती है। कब क्या कर जाएगा 8वें भाव में बैठकर कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन धन से संबंधित मामलों में यदि जन्म कुंडली के 8वें भाव में इस स्थिति में राहु होते हैं तो जातक भाग्यशाली होता है। अगर उसी जातक की जन्म कुंडली के अलावा नवमांश कुंडली में वही राहु यदि कुंडली के धन भाव से संबंध बना ले, कुंडली के एकादश भाव से
लाभ स्थान से संबंध बना ले, कुंडली के पंचम स्थान से संबंध बना ले, कुंडली के नवम भाव से संबंध बना ले, या कुंडली में लग्न से संबंध बना ले, तो जातक के पास अच्छी मात्रा में धन देखने को मिलता है। क्योंकि यदि लग्न से संबंध बनाएगा तो जातक के अंदर इस तरह की योग्यता उसके जन्म से ही होगी कि उसे पता होगा कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। और यदि धन स्थान से अर्थात कुंडली के दूसरे भाव से, कुंडली के 11वें भाव से, कुंडली के नवम भाव से और कुंडली के पंचम भाव से, इनमें से किसी भाव के साथ संबंध नवमांश कुंडली में यदि राहु का बन रहा है तो जातक 100% 100% करोड़पति जातकों की गिनती में होता है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि राहु नवमांश कुंडली में कुंडली के 10th हाउस से भी संबंध बना लेता है तो जातक की कार्यशैली को इस दिशा में ले जाता है कि उस जातक को उसके कामों से अचानक जो उसके कार्य क्षेत्र में मोड़ आते हैं, उन परिवर्तन के माध्यम से जातक को अच्छे धन की प्राप्ति कराता है। ये कई कुंडलियों में देखने को मिला है। इसके अलावा भी ये तो रही कुंडली के 8वें भाव में राहु की प्लेसमेंट। अब दोस्तों, यदि राहु जन्म कुंडली के अंदर कुंडली के पंचम स्थान में बैठा है या लग्न में बैठा है और कुंडली के नवमांश कुंडली के अंदर राहु का प्लेसमेंट कुंडली के 8वें भाव में हो जाता है तो जातक को बड़ी मात्रा में अचानक धन की प्राप्ति होते देखी गई है और हुई है। कई जातकों को इस तरह के सूत्र से कि यदि उस जातक की जन्म कुंडली के अंदर राहु कुंडली के पंचम स्थान में हो, लग्न में हो, एकादश स्थान में हो और धन स्थान में हो और उसकी नवमांश कुंडली के अंदर राहु कुंडली के 8वें भाव से संबंध बना लें तो जातक को बिना कमाया धन मिलने की बहुत बड़ी संभावना बनती है और कई जातकों को मिला है जो कुंडली में बना हुआ सूत्र है। तो दोस्तों, ये है नवमांश से जुड़ी वो कैलकुलेशन जिसके माध्यम से राहु को अक्सर बड़ी मात्रा में धन देते देखा जाता है। यदि आपकी कुंडली में भी राहु कुंडली के 8वें भाव में है और मित्र राशि में है और आपके किसी नवमांश कुंडली में कुंडली के धन स्थान से, पंचम स्थान से, नवम स्थान से या एकादश स्थान से संबंध बन रहा है, इसके अलावा भी यदि लग्न से और दशम से भी संबंध बन रहा है तो आप भाग्यशाली हैं। नवमांश के माध्यम से ये अपनी दशा अंतरदशा में या जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं उस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको एक बड़ा धन प्रदान करने की स्थिति बना सकते हैं और अक्सर बनाते हैं। और इसके अलावा यदि आपकी लग्न कुंडली के अंदर राहु कुंडली के पंचम स्थान में, लग्न में, एकादश स्थान में, धन स्थान में बैठे हैं और वही राहु नवमांश कुंडली के अंदर कुंडली के 8वें भाव में चले जाते हैं तो ये जातक को बिना कमाया बड़ा धन मिलने की सूचना प्रदान करते हैं। कई कुंडलियों में ये योग देखने को मिला है। तो दोस्तों, यदि राहु से जुड़ा ये नवमांश का सूत्र आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।